कुछ लेना देना ही नहीं है जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते। हम भारत से बात नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो, बाकी सब चीजें मत लो। ये तो आने वाली गवर्नमेंट को भी डायलॉग रखना चाहिए, ट्रेड को खोलना चाहिए। ट्रेड जरूरत है दोनों ममालिक की। जबकि इंडिया जो है उसके अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन के साथ लड़ाई के बावजूद बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो खुद कंफ्यूज हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हालांकि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, बल्कि उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी है कि भारत जो है वो रशिया से तेल भी ले रहा है और 2+2 भी हो रहा है उस साइड पे। जो बड़े वाकयात हुए जिसमें मोदी साहब कश्मीर गए, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके आए हैं और एक आपको पता है डिलिमिटेशन कमीशन भी बना है ताकि दोबारा वहां पे इलेक्शंस करवाए जाएं। और जबकि हमें यह भी पता है कि ग्लोबल आइसोलेशन है पाकिस्तान की कश्मीर के इशू को लेकर के, कि जिन ममालिक से हम नॉर्मली जाके पैसे ले कश्मीर पे बात करते थे, आज हम उनसे पैसे ले रहे हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर तारड़ साहब, पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है इंडिया के साथ बात करने में और कश्मीर के ऊपर बात करने में, जरा इस पे बताइएगा, और ये जो कंटेम्परेरी गवर्नमेंट है इसके पर्सपेक्टिव से। चीमा साहब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर मैं ये कहना चाहूंगा, कहते हैं हर चीज चेंज हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। और आपने 70-75 साल में कई तजर्बे किए हैं भारत के साथ रिलेशनशिप में, कश्मीर इशू पर आपने कई तजर्बे किए हैं। आज की गवर्नमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके पास कहा जा सकता है कि आज ईवान में उनके खिलाफ कोई अपोजिशन ही नहीं है, उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, लेकिन इसके कॉन्ट्ररी मैं ये कहूंगा कि बात शुरू करने में कभी कोई मेरा बातचीत डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए। और उसमें दूसरा ये है कि स्टेक होल्डर हैं, बाजवा साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, और वो इस वक्त दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ फेयर रिलेशनशिप और गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। और उसमें ये देखें कि डायलॉग शुरू करने में लूज क्या करना है, आपने कुछ भी लूज नहीं करेंगे। आप अगली हुकूमत आएगी किसी अच्छे मैंडेट के साथ, के जो मैंडेट भी लेकर आती है, मेरे ख्याल में उसमें भी भारत के साथ डायलॉग नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसकी वजह है कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। जबानी कलामी कह देने से कि गुर्बत के खिलाफ जिहाद करेंगे या गुर्बत के खिलाफ निकलें दोनों ममालिक, इससे बात नहीं चलेगी, आपको उसकी तरफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कश्मीर के ऊपर भी जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी डायलॉग होना चाहिए। ये बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेना और बातचीत ही ना करना कि जी जब तक फलां चीजें ना मानी जाएं उस वक्त तक हम डायलॉग ही नहीं करेंगे। 21st सेंचुरी ये जो सेंचुरी है, इस इकोनॉमी और अंडरस्टैंडिंग की सेंचुरी होनी चाहिए। इस दौर में लोग जंगे कर करके थक चुके हैं, फिर भी आके टेबल पे बातें खत्म होती। मेरे ख्याल में डायलॉग शुरू करना चाहिए इस गवर्नमेंट को भी और आने वाली गवर्नमेंट को भी डायलॉग रखना चाहिए, ट्रेड को खोलना चाहिए। ट्रेड जरूरत है दोनों ममालिक की, बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूं इस वक्त। और मैं बिल्कुल इस बात कहूंगा कि भारत खासकर इस वक्त ट्रेड में जिस तरह कई आईटी की टेक्नोलॉजी में काफी आ चुका है आगे, मेडिसिन में उनकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है, पाकिस्तान नीड टू स्टार्ट हैविंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट वर्सेस के आप बिल्कुल एक घटी पिटी चीजें लेकर 21st सेंचुरी में भी आप उसको एक तनकीद या फिर उसको एक आप नफरतों का दौर मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए, तभी आसूदगी शुरू होती है। लेकिन आई एम इन फेवर ऑफ डायलॉग विद इंडिया, आई एम इन फेवर ऑफ डायलॉग ऑन कश्मीर इशू, और मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर बोथ कंट्रीज टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे साहब आपसे इस बात पर सवाल करना है कि ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान, ये आया है जी कि शायद पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ट्रेड पे बात करना चाह रहा है, एक पॉइंट हो गया। एक तो ये बताइएगा हमें कि कितनी को इस हवाले से ये कोई ऑप्शंस हैं। दूसरा, क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है एक फ्रेश मैंडेट वाली सरकार से बात करना चाह रही है कि वो शहबाज शरीफ साहब से बात करना में आप समझते हैं वो कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि ये जो एक गवर्नमेंट है ये तो एक इंटरनल मसाइल में गिरी हुई है जो हमें जो नजर आ रहा है यहाँ पे। आप इस गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं कि क्या जो एक फ्रेश मैंडेट 2023 के इलेक्शन के बाद जो है वो आपकी इंडिया की डिमांड हो सकती है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, जिस तरह एक बड़ी ऑपोजिशन जमात जो कि इमरान खान साहब पहले हुकूमत में होते थे अभी ऑपोजिशन में चले गए हैं, वो इतना प्रेशर, उनसे भी भारत ने बात नहीं की। तो आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर क्या एपिटाइट है कि इसको किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है, और शहबाज शरीफ को कितना को पावरफुल वजीर आजम समझा जा रहा है, या कि आप समझते हैं कि कोई भी बात करे हमें इससे कोई एतराज नहीं है? कोई इस गवर्नमेंट के हवाले से आपके पास अगर कोई ऐसा कोई पर्सपेक्टिव हो इंडिया में जो हमसे शेयर करें। जी, इसके पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं चीमा साहब, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो खास तौर से पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं हमारे, 2-2.5 साल से
इमरान खान साहब ने ये बोला था कि इंडिया से हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपने कोई बात नहीं करी तो फिर कश्मीर के ऊपर भी बात नहीं हुई। इसमें घाटा किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? जहां आई एम स्पीकिंग लॉजिकली, नॉट एज एन इंडियन, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग न्यूट्रली। इस बार देखिए, आप अगर कश्मीर के बारे में आपको नहीं बात करनी है, आप 100 साल मत करिए। इंडिया के लिए तो अच्छा ही है ना, मत बात करिए कश्मीर के ऊपर। जो तारर साहब ने बोला ना अभी, तारर साहब ने भी एक न्यूट्रल होके, नॉट एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन बट एज अ न्यूट्रल सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, तारर साहब ने जो बात बताई, आपके देखिए, आपको जब भी कोई चीज सॉर्ट आउट करनी है, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे आपने ट्रेड का हवाला दिया, अभी आपने बोला कि ट्रेड, तो दिल्ली में अभी एक मिनिस्टर फॉर ट्रेड पाकिस्तान ने बोला है कि हम इनको लगा रहे हैं, किसी साहब का नाम भी था उसमें, तो हम लगा रहे हैं इनको। अब देखिए, बात यह है ना कि ट्रेड होगी तो आपकी बातें 10 किस्म की होंगी, राइट? आप अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। देन यू कैन जस्ट सिट डाउन। आप भी, यू कैन ट्विडल योर थम्स एंड वी कैन ट्विडल आवर थम्स, फिर तो ऐसे चलता रहेगा। इसमें एक और चीज है कि जहां तक आपने ये बोला कि किससे बात करनी चाहिए, देखिए, इंडिया इज, ये जो बातचीत का सिलसिला बंद करा था, ये खान साहब ने बंद करा था। इंडिया की तरफ से मोदी माफ कीजिएगा, मोदी जी ने बंद नहीं करा, ये खान साहब ने बंद करा सिलसिला। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ जिसने बंद करा है ताला, वही चाबी तो उसी के पास है, हमारे पास तो नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि साहब आप हमसे बातचीत करिए। और जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, दवाइयां जा रही हैं इंडिया से पाकिस्तान। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है कि अगर आप दवाइयां ले रहे हो इंडिया से या दवाइयां खरीद रहे हो इंडिया से, तो गेहूं भी खरीद लो, चावल भी खरीद लो। देखिए ना, खान साहब ने भी क्या करा कि आधी आधी चीजें करी। या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते, हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो, बाकी सब चीजें मत लो। ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। तो ये चीज है कि चाइनीज बड़े नाराज हैं और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर अब वो शक करना शुरू हो गए हैं कि, और हमें वो कह रहे हैं कि हमें शायद अपने चाइनीज फौज वहां भेजनी, और उधर से अमेरिकन हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो न्यूट्रल हो। आप आधा टाइम जो है वो चाइनीज को जरूर इंपॉर्टेंस दें, लेकिन आप अमेरिकन को भी बाईपास ना करें, उनको भी इग्नोर ना करें। और जनरल बाजवा ये कहते हैं कि ये हमें वेस्ट ने वैसे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि इंडिया जो है वो हमें वेपन्स ले लेते हैं। आप कैसे समझते हैं ये पाकिस्तान किस तरह बैलेंस कर पाएगा अमेरिका और चीन के बीच में, जबकि इंडिया जो है उसके अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन के साथ लड़ाई के बावजूद बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्होंने जो गलवान में हुआ, हम तारड़ साहब ये बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे, और इंडिया आप क्या समझते हैं ये क्यों बैलेंस कर पा रहा है? चीमा साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया इसका जवाब बड़ा कड़वा है। उसकी वजह यह है कि आपने सारे अंडे चाइना के बास्केट में नहीं डाले। आपके सारे अंडे जो होते हैं सिर्फ डॉलर बेस होते हैं। आपको अमेरिका से डॉलर आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं, चाइना से पैसे आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं। ये असल दर हकीकत ये है कि ये अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। जब उन्होंने इस रीजन में अफगानिस्तान से जब वो निकले, एक पैसा आना वहां से बंद हुआ, आपकी एक जरूरत थी कि आपको कोई दूसरी गाय मिले, आप वहां से पैसे निकले। तो आपने जिस तरीके से उनका 26 बिलियन डॉलर आपका सीपैक के चक्कर में आपने जब हजम कर गए हैं, और साथ उनके साथ आप उनके लोग भी यहां मर रहे हैं, तो फिर वो अपसेट होंगे। बल्कि वो अपने जितने प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान में किए वो उनसे खुश नहीं है। और दूसरा, मैं अगर जाती तौर पर अगर मुझसे पूछे तो चाइना और रशिया जो कुछ भी आज कर रहा है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। मैं अमेरिका के अपने इंटरनल इश्यूज पे उनको ब्लेम करूंगा। अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो सीरिया था, चाहे वो ईरान जो है इराक में जो कर रहा है, बल्कि उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी है कि भारत जो है वो रशिया से तेल भी ले रहा है और 2+2 भी हो रहा है उस साइड पे, और सारी चीजें ये क्योंकि अमेरिका वो इस वक्त बीमार है, उनके हालात नहीं है। डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन इन द यूएस इज इन डिक्लाइन। बाइडेन साहब को इंटरनल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही हासिल नहीं है। अमेरिका में हिस्ट्री बन रही है कि अमेरिका का सदर जो पहले साल के अंदर ही अनपॉपुलर हो चुका है। तो इन सर्कमस्टांसेस में हर मुल्क जो है वो उसका फायदा उठा रहा है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, बिल्कुल अफसोस के साथ, कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब से पहले आपका 4 साल फॉरेन मिनिस्टर ही कोई नहीं था। खान साहब एक पॉलिटिकल आदमी को लेकर आए जो अपना सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की सियासत में इन्वॉल्व था। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन सी है कि जब आपको एक साइड से पैसे मिलना शुरू कर देते हैं, आप दूसरे लोगों को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। खान साहब ने 3.5 साल हर जगह खड़े हुए हैं, उन्होंने अमेरिका को भाषण दिया है।
उन्होंने कहा जी अमेरिका के साथ हमने 20 साल गलतियां की हैं, अमेरिका के साथ हमने ये कर दिया, अमेरिका ने मांगा कम हमने दिया ज्यादा। हालांकि वो खुद परवेज मुशर्रफ के साथ उस वक्त ही वाज अलाइड, लेकिन आज वो परवेज मुशर्रफ को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अमेरिकन को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल जो है ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। देखिए आप जो मर्जी के अंदर समझते हो, लेकिन उसकी भाषण ना देना, आप तकरीरें ना करें उनके खिलाफ। आज क्या हो रहा है, अब वही अब आप बिल्कुल हर जो जलसे के अंदर खास आप कहते हैं नौजवानों मुझे बड़े गौर से सुनो, बाहर निकलो, अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू कर दो। अब मुझे ये बताएंगे, ये आप इसमें फिर वही बात मेजर साहब वाली कि इसमें विनर कौन होगा इस बात में? इसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान लूज करेगी, कर रही है बल्कि। और वही जो आप चाइना के साथ बात की है, अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आप जब पिक करते हैं कि जिनसे हमने पैसा लेना है या जो कुछ करना है, अब चाइना के हालात ये है, एक तो उनकी सारी हिस्ट्री 50 साल की है जो नया चाइना है, और उनको ये देखें कि आज तक उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज तक उन्होंने जंग ही नहीं की। उन्होंने टोटल चीजों को डुप्लीकेट करना और अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है उसमें सारा पैसा बनाया उन्होंने। मैं हमेशा ये पाकिस्तानी दोस्तों को कहता था, आप आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों के साथ चले गए हो। अब वो ये बताएं मुझे कि वो भारत के साथ तो जंग करने की सलाहियत नहीं रखते। वो भारत उनकी पूरी एक स्टेट कब्जा करके बैठा है, वो उसके कुछ नहीं उससे कुछ कर पा रहे। एक सिर्फ उनकी अभी तक सिर्फ एक उनकी आर्मी बेस है जिबूती में। तो आप सारा उनके पीछे लग गए। आप उनके पीछे नहीं लगे थे, आप डॉलर के पीछे लगे थे। वो अब डॉलर आपने 26 करोड़ तो खा लिया आपने उनका। वो बेचारे तंग बैठे हैं, उनका हर प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो पछता रहे हैं। वो मेरे अक्सर दोस्त मुझे यह कहते थे, ओए तेनू ये नहीं पता पंजाबी ना वो करनगे चाइना हाथ ला लग वेखणगे। अब वो कर रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, वो परेशान है। अब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब मिन्नतें तरले करेंगे उनको, जिस तरह आपने बताया कि वो अपनी आर्मी को लेके अपनी सिक्योरिटी भी साथ ही लेकर आएंगे और अपने प्रोजेक्ट करेंगे। ये किस तरह के रिलेशनशिप है, ये किस तरह के प्रोजेक्ट है? एम्बैरसिंग है ये सारी चीजें। मैं कहां से शुरू कहां से खत्म करूं? मैं तो खुद कंफ्यूज हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हालांकि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं खुद। लेकिन ये आपको मैंने पहले कहा था, एक चीज जो है पाकिस्तान को बिल्कुल जो खतरनाक तरीन है, नेशनलिज्म नहीं, कौमियत का कॉन्सेप्ट कोई नहीं। वो चाहिए सबसे पहले, चाहे इंपोर्ट करनी हो तो वो भी करें। पाकिस्तान का बचने का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि नेशनलिज्म, पाकिस्तान फर्स्ट। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आरजू काज़मी पाकिस्तान मीडिया ये बता रही है कि भारत के साथ ट्रेड करने में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और 2019 के अंदर उन्होंने ही ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों को इतनी महंगे सामान खरीदना पड़ रहे हैं, जिसके लिए वहाँ पर जो आम जनता है वहाँ पर भी मांग उठने लगी है कि जो इंडिया के साथ ट्रेड है उसको ओपन करें ताकि उनको महंगाई से राहत मिल सके। जबकि इंडियन गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह रही है। और जयशंकर उन्होंने भी एक बात बोली थी कि टेररिज्म एंड ट्रेड डज नॉट टुगेदर रन, मतलब एक साथ नहीं चल सकती है। साथ ही में आरजू काज़मी ने यह भी बताया कि कैसे वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वह भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को ओपन किया जाए, लेकिन जो पाकिस्तानी मिलिट्री